नमस्कार दोस्तों। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय पीर फ़कीरों की। दोस्तों, अब सावन स्टार्ट होने वाला है और सावन में कई मेरे भाई कावड़ लेने जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, पर मैं एक गुजारिश करता हूँ उनको, धन्यवाद कहता हूँ कि साफ़ सुथरा बन के बिना कोई नशे पत्ते के कावड़ लेने जाएं और भगवान शिव जी पे जल चढ़ाएं। और दूसरी बात ये है कि मेरे को मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी सावन शुरू होने वाला है, हमें बताएं कुछ सावन में क्या कौन सी साधनाएं करी जा सकती हैं, कौन सी नहीं करी जा सकती। दोस्तों, सावन में आप भगवान शिव की साधना कर सकते हो और शिव शक्ति की साधना कर सकते हो, और आप महाकालेश्वर शिव जी की साधना कर सकते हो, और आप भैरव बाबा की साधना कर सकते हो, और आप गोगा जहारवीर जी की साधना कर सकते हो सावन के अंदर। क्योंकि सावन एक पवित्र त्योहार दिनों की तरह मनाया जाता है। ये पूरा महीने चलता है, इसमें आप साधना कर सकते हो। इसमें साधना करने के लाभ आपको अनेक हैं और पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। घर में ग्रह क्लेश ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सावन में जो साधना कर लेता है ना, वो इंसान कभी भी किसी के आगे नहीं झुकता। क्योंकि जो सावन की साधना है वो बहुत ही दुर्लभ साधना है, और सावन में साधना करने से फ़ायदा ये है कि आपको दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे। जैसे आप 41 दिन की साधना करने बैठे हो सावन में, आपको 25 दिन में ही दर्शन शुरू हो जाएंगे, पर आपको साधना कंप्लीट 41 दिन ही करनी है। और सावन में आप साधना सीखोगे और साधना के बीच में आपको इतने बेनिफिट मिल जाएंगे कि आप पूछ नहीं सकते। यानी कि अगर कोई इंसान नशा पत्ता करता है, दारू का, भांग का, कुछ भी, आप वो छुड़वा सकते हो उसका साधना के तरीके से। ठीक है, अगर किसी के घर में क्लेश है, कुछ भी है, वो आप साधना के माध्यम से उसको सही कर सकते हो। सावन में बहुत ज़्यादा लाभ है दोस्तों साधना करने के। पर कई मेरे भाई पूछेंगे ऐसा क्यों है। क्योंकि दोस्तों देखो, सावन एक ऐसा पवित्र दिन है जिससे अगर आप अकेला ओम नमः शिवाय का अकेला जाप कर लो ना, डेली 111 माला डेली कर लें, तो आप वैसे भी पार, आपकी नैया पार लग जाएगी दोस्तों। पर आप क्या करते हो, वीडियो स्क्रॉल करके देखे जाते हो और वीडियो में पड़ी जाते हो और यूट्यूब वालों के चक्कर में पड़ी जाते हो। आपको पल्ले कुछ नहीं पड़ता, बाद में थक हार के फिर मेरे पास आते हो। इसलिए मैं 100 की एक बात कहता हूँ कि जो सावन की साधना है वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ साधना है। सावन के अंदर आप अपना जो कार्य है, कोई भी 20 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल से रुका हुआ, वो भी पूरा करवा सकते हो। अगर आप साधना नहीं करना चाहते, सेवा करना चाहते हो भगवान शिव जी की, वो भी कर सकते हो। गोगा जहारवीर जी की साधना करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। सेवा करना चाहते हो, सेवा भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप सावन में शिव शक्ति साधना कर लें तो अत्यंत दुर्लभ साधना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुर्लभ साधना है। पर उसमें क्या है कि जो सावन है, सावन के अंदर आपको परहेज क्या क्या करना है। सावन के अंदर परहेज आपको करना है, आपको अपने बाल नहीं काटने, दाढ़ी नहीं काटनी, नाखून नहीं काटने। ठीक है, अगर आप शिव जी की
साधना कर रहे हो, गोगाजार पीर जी की साधना कर रहे हो, आपको अपने शरीर का कोई बाल नहीं काटना, कोई नाखून नहीं काटना 41 दिन के अंदर, और डेली आपको 101 माला का जाप करना है, और आपको खुद ही पकाना है, खुद ही खाना है। एक रूम ले लेना है अपना घर में अंदर, ऊपर की फ्लोर में या नीचे की फ्लोर में कहीं भी, और आपके रूम में कोई आना नहीं चाहिए। और आपके रूम के अंदर डेली आपको सिर्फ एक बार, जब से आप साधना शुरू करोगे सावन के पहले दिन से, पोछा लगा के साफ़ सुथरा करके पूजा स्थल को एन अच्छे से गंगा जल छिड़क के उसमें स्थापना करके सिर्फ भगवान की या गोगाजार पीर जी की आप अपनी साधना शुरू कर सकते हो। मंत्र हमसे ले सकते हो, साधना विधि हमसे ले सकते हो, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं होगा, हमसे लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी राज्य से हो, कहीं से भी हो, साधना कर सकते हो। ये नहीं है कि कनाडा वाले नहीं कर सकते, अमेरिका, कोई भी साधना कर सकता है। बस ये है कि आपका मन दिल साफ़ होना चाहिए बस। अगर ये नहीं साफ़ होगा तो कोई भी आप साधना नहीं कर पाओगे, ना ही आप आगे बढ़ पाओगे। सावन के अंदर आपका सबसे ज़्यादा मन साफ़ होना चाहिए। अगर मन नहीं साफ़ है तो कोई फ़ायदा नहीं है साधना करने का। और इसमें क्या होगा कि जब आप 25 दिन आपके रह जाएँ, 25 दिन आप पूरे हो जाएंगे 41 दिन में, 26-27 में दिन आपको दर्शन हो जाएंगे। और उससे क्या होगा, उससे ये लाभ होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो दोस्तों, और पीछे मुड़कर कर नहीं देखोगे किसी के पीछे क्या होगा। और सबसे बड़ी बात ये, सावन एक, अगर सावन में कोई नॉर्मल इंसान ही डेली सुबह 3 से 4 के बीच डेली जल चढ़ाए ना शिव जी भगवान पे, तो उसकी नैया वैसे भी पार हो जाती है, क्योंकि सावन एक बहुत पवित्र त्यौहार है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है कि सावन के अंदर 64 योगिनी, 84 सिद्ध, ये भी जागरूक रहते हैं। और माँ कालका की भी आप योगिनियों की साधना कर सकते हो, और उनकी दासियों की भी साधना कर सकते हो, और आप कमला अप्सरा की साधना कर सकते हो, और आप वीरांगना यक्षिणी की साधना कर सकते हो, और कमल सुंदरी यक्षिणी की साधना कर सकते हो, भैरवी की साधना कर सकते हो। 33 आरी यानी कि आप साधना कर सकते हो, यानी कि ऐसी ऐसी साधना है जो आप कर सकते हो। पर बस फ़र्क ये है कि आपका मन में क्या चल रहा है वो ज़रूरी जानना है। और आप अपने कुल देवता की साधना कर सकते हो, कुल देवी की साधना कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि आप साधना कौन सी करना चाहते हो, हमसे ज़रूर बात करें, हमसे ज़रूर संपर्क करें। क्योंकि दोस्तों कई बार तो हमें भी समझ नहीं आता कि आप कौन सी साधना की बात कर रहे हो और कौन से हमें मैसेज कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। कई बार मैंने देखा कि आपका मन बदल जाता है, गुरु जी ये नहीं वो साधना, वो नहीं ये साधना। भाई मंडी में थोड़ा आए हो आप कोई सामान खरीदने। अगर आप 10 दिन और साधना कर रहे हो छोड़ के दूसरी साधना कर रहे हो, कष्ट तो आपको लगेगा और कष्ट मुझे भी लगेगा। वो देवता नाराज़ हो जाएगा, फिर शराब तो मुझे भी लगेगा ना। तो इस चक्कर में कभी भी ऐसे पंगे में ना पड़ो। और अगर आप साधना करना चाहते हो कर सकते हो, पीरों फकीरों की साधना कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप साधना मार्ग में आए हो तो साधना मार्ग में आकर के आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि दोस्तों साधना मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो आपको एक अच्छा सच्चा पक्का इंसान बना देगा बिना कोई लालच के। अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हो हमसे ज़रूर बात करें, हमसे ज़रूर संपर्क करें। क्योंकि हम आज तक किसी से हमने आज तक एक पैसा नहीं लिया, ना ही हम कोई पैसा लेते हैं दोस्तों। हमारा यही रहता कि कभी भी किसी से पैसा ना लिया जाए,
और कभी भी किसी का फ़ायदा उठा ना पाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप साधना करना चाहते हो कर सकते हो। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय शिव शक्ति, जय गोगा झारखंड।